स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रिचा और आज हम डिस्कस करेंगे 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम के बारे में भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उससे पहले, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये 2 टेस्ट सीरीज़ है जो आप परचेज कर सकते हो ओनली 199 रुपीज़ में। ये है HP सब इंस्पेक्टर का, जिसमें आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। और ये है कंडक्टर का, इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट दोनों लैंग्वेज मिल जाएंगे और ये सिर्फ मिलेगा आपको 99 रुपीज़ में। इसके लिए आप लोगों को निम्बस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए, और बाकी ये हैं 4 कोर्सेज जो है HP JBT, पटवारी, TGT आर्ट्स और कंडक्टर का। ये आप बाय कर सकते हो। ये 1500, 1200, 3000 और ये 1000 में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है ऑप्शन ए वह, बी अच्छा, सी मोहन, डी माता पिता। तो मैंने क्या बताया था कि सर्वनाम जो होता है संज्ञा के स्थान पे आने वाला नाम है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा, अच्छा जो है वो तो विशेषण हो गया, मोहन संज्ञा हो गया, माता पिता भी संज्ञा है। तो बचा क्या यहाँ पे? वह जो है वो होगा राइट ऑप्शन। वह जो है वो है सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पे आने वाला शब्द है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम है। तो इसमें जो वाक्य दे रखा है उसमें ये वाला शब्द जो है, हमें इस शब्द के बारे में बताना है कि इसका ये कौन सा सर्वनाम है। आपने सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ा होगा। तो पहला है निश्चयवाचक, भ्रमवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक। अब इसमें कोई आ रहा है, इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि कौन आ रहा है, कोई निश्चितता नहीं है, है ना। तो ये निश्चयवाचक तो होगा नहीं। और है नेक्स्ट भ्रमवाचक। भ्रमवाचक कोई भी नहीं होता। भ्रमवाचक किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का कोई भेद नहीं है, ठीक है। फिर है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक जो होता है उसमें क्या आता है? मैं, हम, तुम, ये सब आते हैं। तो ये भी नहीं है। तो क्या है इसमें कि कोई आ रहा है, एक अनिश्चितता प्रकट हो रही है ना। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक। फिर तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प में सही सभी सर्वनाम पुरुषवाचक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं उसमें से आपको देखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, तू, तुम, कौन, यह। तो तू, तुम, कौन, यह। तो तू, तुम तो ठीक है, यह भी ठीक है, लेकिन जो कौन है ये किसका भेद है? ये सर्वनाम का भेद है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। लेकिन मैं, तुम, आप, मैं, वे, तुम, आप। फिर है वे, आप, हम, जो। तो ये तो ठीक है, पुरुषवाचक है यहाँ तक, लेकिन जो है वो क्या बता रहा है? वो संबंध बता रहा है। तो ये हो गया संबंधवाचक, इसमें आ गया। फिर है मैं, तुम, कौन, वह। तो इसमें कौन आ गया, है ना। ये सब ऑड आ गए ना, यहाँ पे कौन आ गया। तो बचा क्या? मैं, वे, तू, आप। इसमें जो सारे हैं क्या हैं? सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि सब में क्या आ रहा है? मैं, तुम, वे, आप। जब आपने पढ़ा होगा सर्वनाम के भेदों के बारे में, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ये सारे जो हैं शब्द आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। जो पढ़ेगा सो पास होगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? क्रिया विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो
जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसमें इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको यहाँ पे नहीं लग रहा कि क्रिया की कोई विशेषता बताई जा रही है ना। फिर है संकेतवाचक। इसमें क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम जो है, तो इसमें किसी तरह का संकेत भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंध किसका बताया जा रहा है कि जो पढ़ेगा वो पास होगा, है ना। तो किसके बारे में बताया जा रहा है कि, एक मिनट, तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है कि जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो संबंध किसके बीच बताया जा रहा है, जो और सो के बीच, है ना। तो इन दोनों के बीच रिलेशन बताया जा रहा है कि अगर वो पढ़ेगा तो ही पास होगा, है ना। एक रिलेशन बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो है राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आता है, जो, सो, जिसका, जिसका, उनका, और जैसा, वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे आया है जो और सो। तो यहाँ पे हमने संबंधवाचक सर्वनाम इसका सही ऑप्शन दे दिया है। किसकी पुस्तक रखी है, वाक्य में सर्वनाम भेद बताएं। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न, है ना। इसमें कोई अनिश्चितता प्रकट नहीं हो रही है ना इसमें क्या है, कोई निश्चितता प्रकट हो रही है ना कोई इसमें अपना या अपनी कुछ ऐसा निज सर्वनाम भी कुछ नहीं आ रहा है ना। तो इसमें बचा क्या, ये है प्रश्न पूछा जा रहा है। इस सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, किसकी पुस्तक रखी है। तो प्रश्न कहाँ पूछा जाता है, जहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम आए। तो यहाँ पे किसकी जो है, किसकी शब्द जो है वो किस में आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। यह मेरा घर है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अब इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक सर्वनाम क्यों नहीं है, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है, स्वयं आता है, अपने आप आता है ना। इसमें क्या आ रहा है, मेरा जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसमें किसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह, किसके बारे में पूछा जा रहा है, यह घर, है ना। तो अनिश्चय तो नहीं प्रकट हो रही है इसमें, है ना, अनिश्चयवाचक, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि ये मेरा घर है, एक निश्चितता प्रकट हो रही है इसमें। संबंधवाचक भी नहीं इसमें आ रहा है, जो, सो, और ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है हमें। तो हमें यहाँ से अब समझ आ रहा है कि इसमें यह मेरा घर है सेंटेंस में क्या है, एक निश्चितता प्रकट हो रही है कि ये मेरा घर है। तो इसमें यह जो है वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। फिर चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। जो मुझे शब्द है हमें इसका बताना है कि ये जो मुझे सर्वनाम है वो कौन सा भेद है। तो निजवाचक सर्वनाम नहीं, मध्य पुरुषवाचक नहीं, अन्य पुरुषवाचक नहीं, उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में क्या आ जाता है, मैं, मेरा, मुझे, हम, है ना। तो इसमें क्या है, उत्तम पुरुष में क्या होता है, वक्ता होता है, जो बोलने वाला। वक्ता को क्या कहते हैं, बोलने वाला। तो इसमें सारी जो है शब्द है वो अपने बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं, मेरा, मुझे, हम में क्या आता है, माँ का जो बहुवचन होता है वो होता है हम, ठीक है। तो इसमें जो है मुझे शब्द जो है किस में आ जाएगा, ये उत्तम पुरुषवाचक में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। फिर बढ़ते हैं हम अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। हम बाजार जाएंगे वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम जो है वो नाम निजवाचक में आता है ना। तो मध्य पुरुष में क्या आता है, मध्य पुरुष में आता है तुम, है ना, ये भी नहीं होगा। उत्तम पुरुषवाचक में क्या आ जाएगा, हम किसका बहुवचन है, मैं का बहुवचन है। तो हम बाजार जाएंगे में हम जो है वो क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है
8वें का वो सही है। फिर आता है श्रोता के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। श्रोता कौन होता है? श्रोता का क्या मतलब होता है? श्रोता का मतलब होता है जो सुन रहा हो, तो यहाँ पे होगा सुनने वाला। अब मैं जो होता हूँ मैं जो है, मैं शब्द में क्या आता है? वक्ता। वक्ता अपने बारे में बता रहा है, मैं, है ना। तो मैं जो होगा वो तो उत्तम पुरुष में आ जाएगा, है ना। अन्य पुरुष में क्या आता है? अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जाए, है ना। थर्ड पर्सन आ जाएगा इसमें कि जो क्या आता है कि वह, है ना। तो इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी जो है वो सही है, मध्य पुरुष वाचक। श्रोता जो है सुनने वाला, मैं बोल रही हूँ और तुम सुन रहे हो, तो तुम कहाँ पे आ जाएगा? मध्य। तुम क्या है? मध्य पुरुषवाचक है। तुम लोग, है ना, तुम्हें, तुमको, ये सारे जो है वो मध्य पुरुषवाचक है। क्यों? क्योंकि ये श्रोता है, सुनने वाले। अन्य पुरुषवाचक क्यों नहीं है? क्योंकि ये अन्य पुरुषवाचक जो होता है वो तीसरा बंदा होता है, वो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, वह, उसका, उनका, ये सब उसमें आ जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। फिर है यह काम मैं आप ही कर लूंगा। तो आप ही कर लूंगा, यहाँ पे आप का मतलब क्या होता है कि स्वयं ही कर लूंगा। आप का मतलब होता है अपने आप। यह काम मैं अपने आप ही कर लूंगा। कुछ सेंटेंस में, ज़्यादातर में क्या होता है? अपने आप या स्वयं, स्वयं, ये सब देखने को मिलता है। स्वयं का मतलब भी होता है अपने आप। तो यहाँ पे है कि यह काम मैं आप ही कर लूंगा का मतलब यहाँ पे है अपने आप, स्वयं ही, खुद ही, है ना। स्वयं या खुद ही कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे कोई संबंध प्रकट नहीं किया जा रहा है ना। यहाँ पे क्या है? पुरुषवाचक भी नहीं आ रहा है। जो निश्चितता, निश्चयवाचक, इसके बारे में भी नहीं पूछा जा रहा है ना। तो ये है क्या? अपने आप कर लूंगा में आप शब्द के बारे में पूछा जा रहा है, यह शब्द के बारे में नहीं पूछा जा रहा है ना। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो जो ऑप्शन बचा है वो है तीसरा, जो है तीसरा, सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्योंकि इसमें क्या है? आप का मतलब क्या हो रहा है? खुद ही, मैं अपना काम खुद ही कर लूँगा। इसमें निजता प्रकट हो रही है कि जो निजवाचक में क्या आ जाता है? अपने आप, खुद ही, स्वयं, ये सारे शब्द जो हैं वो निजवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। फिर चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अब इसमें क्या देखना है कि हमें अशुद्ध, जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो कहाँ है। ठीक है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, तो इसमें कुछ आपको अशुद्ध दिख रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आपके आग्रह पे मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी सही है ना। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी और मैं तेरे को घड़ी दूंगा। जो ये तेरे को शब्द है, ये तेरे को शब्द जो होता है वो अशुद्ध होता है। कई लोग यूज़ करते हैं मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे को सर्दी लग रही है। वो जो होता है वो अशुद्ध होती है, वो उनकी हिंदी जो होती है वो अशुद्ध होती है। क्योंकि जो आप बुक में पढ़ते हो वहाँ तेरे को, मेरे को ऐसे नहीं लिखा रहता है ना। तो तुम्हें घड़ी दूंगा, मैं तुम्हें घड़ी दूंगा, है ना। मैं तुम्हें घड़ी दूंगा या मैं तुमको घड़ी दूंगा, है ना, ये सारा होगा। ठीक है, या ऐसे मेरे को की जगह क्या होता है? मुझे गर्मी लग रही है ना। तो ये सारे जो है शुद्ध रूप है। लेकिन ये तेरे को घड़ी दूंगा, ये कोई सेंटेंस नहीं है, मतलब अशुद्ध है। ये बोलचाल की भाषा में तो ठीक लगता है, लेकिन जो किताबी भाषा होती है हिंदी की, उसमें ये गलत है। ठीक है, तो ये जो 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि वो अशुद्ध है। ठीक है,
बढ़ते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या यूज किया जाता है? क्या यूज किया जाता है? किसी, है ना, या कोई, कुछ, दाल में कुछ गिर गया है, या दूध में कुछ गिर गया है, हमें नहीं पता कि क्या गिरा है, तो अनिश्चितता प्रकट हो रही है ना। देखो दरवाजे पे कोई आया है ना, तो उसमें क्या है, हमें नहीं पता है कौन आया है, तो अनिश्चितता प्रकट हो रही है। तो ये कुछ भी, ये पेन किसी को भी दे दो, तो इसमें भी अनिश्चितता प्रकट हो रही है ना। तो ये जो है, ये सारे सब कुछ, है ना, तो ये सारे जो है, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। लेकिन जो और वह, जो पढ़ाई करेगा वह सफल होगा, जो वो, ये जो वह क्या होता है, वो संबंध बता रहा है किसका? सर्वनाम का। तो ये हो गया क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें पूछा जा रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, तो जो वह, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, क्योंकि वो कोई अनिश्चितता प्रकट नहीं कर रहा, वो क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। ठीक है, फिर चलिए चलते हैं हम 13वें क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तुम्हारा। अब तुम्हारा से आपको लग रहा होगा कि ये जो है ये संबंध बता रहा है, नहीं, ये संबंध नहीं बता रहा। संबंध में क्या होता है, जो शब्द होते हैं वो एक साथ आते हैं, जैसे जो, वो, जो, सो, जिनका, उनका, जैसा, वैसा, ये सारे जो शब्द है वो जैसा वैसा, अगर सेंटेंस में जैसा होगा या जितना होगा, जैसे जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा, है ना, तो जितना उतना, ये जो है एक साथ आ गए, है ना। लेकिन इसमें क्या है, तुम्हारे के बारे में पूछा जा रहा है, तुम्हारा, है ना, तो संबंधवाचक तो नहीं है, क्योंकि संबंधवाचक में जो है जितना उतना ये सारे एक साथ आते हैं, मतलब एक सेंटेंस में ये दो शब्द तो आते ही आते हैं, तो ये तो नहीं है। फिर है प्रश्नवाचक। अब इसमें सिर्फ किसकी बात की जा रही है? सिर्फ तुम्हारा शब्द के बारे में बात की जा रही, कोई प्रश्न, कोई वाक्य नहीं दे रखा इसमें, है ना, तो क्या है, ये भी गलत है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या आ जाता है, जैसे कोई, किसी, है ना, तो ये भी नहीं है। तो बचा क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? ये है मध्यम। ठीक है, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसमें क्या बचा? तुम, इसमें क्या आता है? तुम, तुम्हारा, तुम लोग, है ना, तो तुम्हारा शब्द किस में आ गया? पुरुषवाचक में। तो 13वें का क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम 14वें क्वेश्चन की तरफ। वे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसमें कोई निश्चितता प्रकट नहीं हो रही है ना, यह वह ये सब नहीं आ रहा है, तो अनिश्चयवाचक भी नहीं है, कोई, किसी, ये भी नहीं आ रहा है, संबंध भी नहीं हो सकता इसमें। फिर क्या है? ये जो है, वे जो है क्या है? वो पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुषवाचक? वे, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। अन्य में क्या आ जाता है कि कोई तीसरा, अन्य पुरुषवाचक में क्या आ जाता है? जिसके बारे में बात की जा रही है ना। जैसे कि मैं तुमसे किसी के बारे में बात कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि वह अच्छा लड़का नहीं है ना, तो वह का जो बहुवचन होगा क्या होगा? वे, है ना। तो या मैं काफ़ी सारे लोगों के बारे में बोल रही हूँ और वो बोल रही हूँ कि वे अच्छे नहीं हैं, है ना, तो मैं किसी तीसरे बंदे की बात कर रही हूँ, दो लोगों के बीच बात हो रही है किसी तीसरे पर्सन के बारे में, अन्य के बारे में, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे? पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो 14वें का डी जो है वो सही है। फिर है जिसकी, उसकी, जो, सो, कौन सा सर्वनाम है? तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जिसकी, उसकी, जो, सो, जितना, उतना, है ना, ये जितने भी आते हैं, जितना, उतना,
तो ये सारे किस में आते हैं, ये संबंध बता रहे हैं, ये संबंध बता रहे हैं। तो क्या निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी नहीं है, तो ये कोई यहाँ पे कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है, ये भी नहीं है, है ना। तो क्या आएगा इसमें, संबंधवाचक सर्वनाम आएगा, जिसकी उसकी जो पढ़ेगा सो पास होगा, है ना। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे सर्वनाम के शब्द हो गए। तो यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। फिर चलते हैं हम 16वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से पूर्णतः बहुवचन सर्वनाम है। अब इसमें क्या बताना है आप लोगों को कि कौन सा जो है सर्वनाम जो होता है वो बहुवचन के लिए ही प्रयोग किया जाता है, उसका एक वचन नहीं होता। तो इसमें क्या है, तेरे का बहुवचन क्या हो जाएगा, तुम लोग, है ना, तेरे लोग। और जो का जो बहुवचन होता है जो ही होता है, ठीक है। कौन का भी कौन ही होता है, कौन आया, बहुवचन भी कौन आए हैं, है ना। अगर हम पूछे कौन आया है और हम पूछे कौन आए हैं, है ना, तो इसमें क्या है, ये बहुवचन में भी इसका प्रयोग हो जा रहा है और एक वचन में भी इसका प्रयोग हो जा रहा है। और इसमें क्या है, जो में भी जो है कि दोनों का एक वचन और बहुवचन होता है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि पूर्णतः बहुवचन है, कि पूरी तरह से वो बहुवचन है, एक वचन उसका होता ही नहीं है। तो जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे आप का मतलब क्या हो जाता है, आप जो है वो क्या है, किसी को आदर देने के लिए करते हैं, आदर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। तो हम जैसे बोलते हैं आप अच्छे हैं, है ना, या ऐसे बोल सकते हैं आप मेरे शिक्षक हैं या मेरे गुरु हैं। तो इसमें है पे जब भी हम आप का यूज करते हैं, आप शब्द जो है हमेशा क्या होता है, बहुवचन के उसमें, चाहे आप किसी एक के बारे में भी बात कर रहे हो, अगर आप जो है आप शब्द यूज करते हो तो जो है हमेशा क्या आता है, हाँ में जो होता है बिंदी आती है, हाँ में बिंदी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक तरह का बहुवचन की तरह हम यूज कर रहे हैं उस आप शब्द को, है ना। तो जब भी हम आप क्या करते हैं, आप बैठिए, है ना, ऐसे बोलते हैं रिस्पेक्टफुल्ली। तो क्या है, आप शब्द जो है वो एक आदरपूर्ण शब्द है, हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो आप शब्द जो है वो उसका एक वचन नहीं होता, हमेशा वो बहुवचन की तरह ही प्रयोग किया जाता है। चाहे हम सिर्फ एक के बारे में बात कर रहे हो तो हाँ पे जो है हमेशा बिंदी आती है, मतलब कि उसमें हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग किया जाता है। फिर है 17वां क्वेश्चन, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब इसमें बताना है कि सर्वनाम से जो संज्ञा बनाई जाती है, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, वो क्या है। तो जैसे कि हम इसमें है औचित्य जो होता है वो तो नहीं है, कायर जो होता है वो विशेषण होता है, तो ये भी नहीं है। ईर्ष्या भी विशेषण ही है ना, तो ये कायरता जो है विशेषण से बनाई गई है, तो ये भी नहीं होगा। तो अहंकार जैसे होता है ना कि ममत्व, है ना, ममत्व जो होता है, अब संस्कृत में मम का मतलब क्या होता है, मेरा, है ना, तो ममत्व जो होता है वो होती है भाववाचक संज्ञा। तो जो मम जो है शब्द वो सर्वनाम है, तो सर्वनाम शब्द से क्या बना है, भाववाचक संज्ञा, ममत्व, है ना। अहम जो है, अहम भी जो होता है, ये अहंकार जोड़ के इसको बनाया गया है, क्या बनाया, भाववाचक संज्ञा बनाया गया। तो अहम शब्द जो है वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। अहम जो शब्द है वो
सर्वनाम होता है। ठीक है, फिर है 18वां क्वेश्चन, सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। तो अभी जैसे कि बताया कि एक वचन और बहुवचन जो होता है, इसमें क्या होता है कि मैं का बहुवचन क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, हम लोग, है ना, यहाँ हो जाता है ना। और आप जो होता है, आप तो होता ही बहुवचन है, इसका एक वचन तो होता ही नहीं है ना, अभी बताया। तो जिसने जो होता है, जिसने का क्या हो जाता है, जिनसे, जिसने का बहुवचन हो जाता है, जिसने का बहुवचन क्या हो जाता है, जिनके। जैसे होता है जिसका, तो जिनके हो जाता है ना। तो क्या है यहाँ पे, जो शब्द है, जो शब्द जो है उसका बहुवचन भी जो ही होता है। अगर मैं बोलूं कि जो मेहनत करेगा, सफल होगा, वो सफल होगा, वो सफल होगा। अब इसका बहुवचन क्या होगा, फिर मैं ऐसे बोलूंगी कि जो मेहनत करेंगे, जो मेहनत करेंगे वे सफल होंगे, वे सफल होंगे। तो इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो शब्द जो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन दिख रहा है नहीं। वह का या वो का क्या हो गया, वे हो गया। वह का बहुवचन क्या हो गया, वे हो गया, है ना। होगा का क्या हो गया बहुवचन, होंगे हो गया। लेकिन जो ये पूछ रहा है कि सर्वनाम जो है कौन सा शब्द ऐसा है जो दोनों में एक जैसा रहता है, चाहे वो बहुवचन हो, चाहे वो क्या है, एक वचन हो। जो मैंने बताया कि मैं जो है वो हम में चेंज हो जाता है, और आप तो हमेशा बहुवचन रहता ही है, उसका कोई एक वचन नहीं होता है। फिर जिसने का हो जाता है जिनके। तो जो है, जो शब्द जो है वो चेंज नहीं होता है, चाहे आप एक वचन में सेंटेंस हो, चाहे बहुवचन में हो। तो 18वें का सी ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा। फिर 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा खिलौना टूटा है वाक्य में सर्वनाम है, निजवाचक, निश्चयवाचक, उत्तम पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये निजवाचक है, निजवाचक नहीं होगा। निजवाचक क्या होता है, अपना, स्वयं, खुद, है ना। तो इसमें जो है उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, तो निजवाचक तो नहीं होगा। फिर निश्चयवाचक भी नहीं है, यह वह का प्रयोग नहीं हो रहा है। फिर अन्य पुरुषवाचक भी नहीं है। तो उत्तम पुरुषवाचक में जैसे कि आप बताया था मैंने, क्या आता है, मैं आता है ना, हम आता है, मुझे आता है, या क्या आता है, मेरा या मेरे आता है ना। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें, मेरा शब्द दिख रहा है। तो मेरा क्या है, वो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। 20वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो लास्ट में जो मैंने स्वर और व्यंजन के बारे में बताया था, उसमें जो चा का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, उसमें मैंने बताया था कि दांत से होता है, लेकिन वो गलत था। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। जो ऑप्शन जो तालु वाला ऑप्शन था वो सही था ना। और एक मैंने कमेंट पढ़ा था कि जो 13वें का डी जो है वो सही है, लेकिन क्या था उसका जो क्वेश्चन क्या था कि फा का उच्चारण जो होता है, मैं किसके बारे में बात कर रही थी, फा और ये वाले फा के बारे में बात करती है। ये फा जो होता है वो होता है उर्दू का फा, है ना। तो मैंने बताया था कि दंतोष्ठीय है ना, ये वाला फा जो है दंतोष्ठीय है।
इस फा के बारे में बता रही थी, लेकिन टाइपिंग में ये वाला फा नहीं आया तो मैंने इसके बारे में बताया, तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो लोगों ने बोला कि ये फा जो है ओष्ठीय है। आप लोग बिल्कुल सही थे कि ये वाला फा ओष्ठीय है, लेकिन मैं इस फा की बात कर रही थी। फा जैसे होता है फरिश्ता, जो उर्दू में जो प्रयोग होता है, फिजा है ना, जहाँ पे नुक्ता लगा रहता है। ये वाला नुक्ता वाला उच्चारण की दृष्टि से क्या था कि ये वाला फा जो है वो ओष्ठीय होता है, जिसमें होठ जो होते हैं दोनों मिला के बोला जाता है। लेकिन ये वाला फा में जो होता है होठों के साथ थोड़ा दांतों का भी यूज़ होता है। तो ये वाला फा और इस वाले फा में क्या है, डिफरेंस है। तो मैं इस वाले फा की बात कर रही थी कि जो है ये फा जो है वो ओष्ठीय है। वो ऑप्शन गलत था। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? अब इसे बताना है कि किस पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है हमें और बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किस सेंटेंस में नहीं है। तो पहला है हम स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या आया, हम। उसमें धैर्य की कमी है, पुरुषवाचक सर्वनाम उसमें। आप यहाँ बैठिए, आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। सामान कौन लाएगा, कौन जो है यहाँ पे क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। ये कोई पुरुषवाचक नहीं होगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, क्योंकि वो जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ना कि पुरुषवाचक सर्वनाम। बाकी सारे ऑप्शन में हमने और बाकी सारे सेंटेंस में हमने देखा कि हम उसमें आप ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम आए हुए हैं। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और ये हमारे टेलीग्राम की ग्रुप बना हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, और एक चीज़ और, आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए MCQs, वो ज़रूर कमेंट में बताना। लाइव कमेंट में मत बताना, वैसे कमेंट में बताना। मैं उस पर आगे जो बताऊंगी MCQs, उस पर आगे वाले टॉपिक पे बताऊंगी, जो भी ज़्यादा लोगों ने करा होगा कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।